वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम ह्यूगो होता है और वो स्टेशन के एक क्लॉक टावर में रहता है। ह्यूगो हर टाइम एक टॉय स्टोर को देखता रहता है जिसके ऑनर का नाम जॉर्ज था, और जैसे ही जॉर्ज सोता है तो ह्यूगो उसके टॉय स्टोर में घुसकर वहाँ से कुछ चीजें चुरा लेता है। लेकिन जब ह्यूगो उसका माउस चुराने जाता है तो जॉर्ज उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान वो माउस नीचे गिरकर टूट जाता है। जॉर्ज ह्यूगो को उसकी पॉकेट्स खाली करने के लिए कहता है। तब ह्यूगो स्टेशन इंस्पेक्टर के डर से जॉर्ज को अपना सारा चोरी किया गया सामान दिखा देता है, क्योंकि स्टेशन इंस्पेक्टर चोरी करने वाले बच्चों को ऑर्फनेज भेज देता है। लेकिन ह्यूगो इस टावर को छोड़कर जाना नहीं चाहता, इसीलिए वो जॉर्ज के कहने पर अपने पॉकेट्स का सारा सामान उसके सामने रख देता है। जॉर्ज को उन चोरी की गई चीजों में एक डायरी मिलती है जिसमें ऑटोमेटन की ड्राइंग्स बनी हुई थी। तब जॉर्ज उस डायरी को देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो ह्यूगो से पूछता है कि तुमने ये डायरी कहाँ से चुराई है, जिस पर ह्यूगो कहता है नहीं, ये मैंने चुराई नहीं है, बल्कि ये मेरी अपनी है। लेकिन जॉर्ज उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो चिल्लाते हुए उसे चोर कहता है। तब स्टेशन इंस्पेक्टर उसकी आवाज सुन लेता है, इसीलिए वो ह्यूगो को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से स्टेशन पर काफी हंगामा हो जाता है। लेकिन ह्यूगो उसे बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। रात को जॉर्ज जब अपना स्टोर बंद कर रहा होता है तो तभी उसे वहाँ पर ह्यूगो दिखाई देता है। तो वो ह्यूगो को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर ह्यूगो कहता है कि मैं अपनी डायरी लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तब जॉर्ज कहता है कि घर जाकर मैं उस डायरी को जला दूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ह्यूगो के लिए वो डायरी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उसके पापा की है, इसीलिए वो जॉर्ज का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो उसके घर तक आ जाता है। तब ह्यूगो विंडो से जॉर्ज की बेटी इजाबेल को देखता है और वो विंडो पर पत्थर मारकर उसकी अटेंशन अपनी तरफ करता है। वो उसे इशारा करता है और रिक्वेस्ट करते हुए उसे नीचे आने के लिए कहता है। जब इजाबेल नीचे आती है तो ह्यूगो उसे अपनी डायरी के बारे में बताने लगता है और वो उसे जॉर्ज से वापस लेने के लिए कहता है। तब इजाबेल उसे पूछती है, क्या तुम्हारी डायरी में कुछ सीक्रेट है, जिस पर ह्यूगो कहता है कि वो डायरी बहुत खास है मेरे लिए। तब इजाबेल डायरी का सीक्रेट जानने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है, इसीलिए वो ह्यूगो की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद ह्यूगो अपने क्लॉक टावर में वापस आ जाता है और एक ऑटोमेटन के सामने बैठ जाता है। उसे देखते देखते ह्यूगो अपनी मेमोरीज में खो जाता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में ह्यूगो और उसके फादर पर शिफ्ट होता है। ह्यूगो के फादर क्लॉक मेकर थे और वो एक म्यूजियम में काम करते थे। उन्हें वो ऑटोमेटन उसी म्यूजियम से मिला था, लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी, इसीलिए वो उसे ठीक करना चाहते हैं। ह्यूगो ऑटोमेटन को काम करता हुआ देखने के लिए काफी एक्साइटेड था। ऑटोमेटन पर काम करने के दौरान ह्यूगो के फादर एक डायरी पर उसके स्केच ड्रॉ करते हैं ताकि उसका कोई पार्ट मिस ना हो जाए। इसके बाद जब वो बन जाता है तो उसे स्टार्ट करने के लिए एक हार्ट शेप की जरूरत थी, लेकिन वो तो उनके पास नहीं थी। फिर एक दिन ह्यूगो के फादर म्यूजियम में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर आग लग जाती है, जिसकी वजह से ह्यूगो के फादर मारे जाते हैं। फिर ह्यूगो के फादर की मौत के बाद उसके अंकल उसे स्टेशन क्लॉक टावर में ले जाते हैं। तब ह्यूगो उस ऑटोमेटन को भी अपने साथ ले जाता है। ह्यूगो के अंकल उसे वहाँ पर वॉच मेंटेनिंग का काम सिखाते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ह्यूगो के अंकल वहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए ह्यूगो टॉय स्टोर से मशीनरी चोरी करके ऑटोमेटन को ठीक करने की कोशिश करता रहता है ताकि वो अपने फादर का अधूरा काम पूरा कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूगो एक शॉप से खाने का कुछ सामान चोरी करता है और स्टेशन इंस्पेक्टर से छुपकर खाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्टेशन इंस्पेक्टर एक फ्लावर सेलर गर्ल को पसंद करता है, लेकिन अपनी टांग खराब होने की वजह से वो उसके सामने जाने से घबराता है। इसके बाद ह्यूगो जॉर्ज के पास जाता है और उससे अपनी डायरी वापस मांगता है, जिस पर जॉर्ज उसे एक रुमाल पकड़ाता है। ह्यूगो जब उसे खोलता है तो उसे उसमें से राख मिलती है। इसका मतलब ये था कि जॉर्ज ने उसकी डायरी जला दी है। तब ह्यूगो उस राख को देखकर रोने लगता है और दुखी होकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो इजाबेल से टकरा जाता है। तब इजाबेल उसे रोते हुए देखकर उसे तसल्ली देती है और बताती है कि तुम्हारी डायरी अभी भी मेरे फादर जॉर्ज के पास है और उन्होंने तुम्हें डराने के लिए ये राख दिखाई है। इसके बाद वो ह्यूगो को एक लाइब्रेरी में लेकर जाती है और उसे लाइब्रेरियन से मिलवाती है। इजाबेल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए वो नई नई किताबें पढ़ती रहती है। वो एक बुक लेते हुए ह्यूगो को बताती है कि जब मेरे फादर ने तुम्हारी डायरी देखी तो वो काफी परेशान हो गए और लेट नाइट तक उस बारे में मेरी मदर से बातें करते रहे। इजाबेल ह्यूगो को उसके फादर से दोबारा उसकी डायरी मांगने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ह्यूगो जॉर्ज से बात करने के लिए दोबारा से उसके टॉय शॉप में जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ मेरी डायरी अभी भी तुम्हारे पास ही है, इसीलिए मैं उसे वापस लेने आया हूँ। इसके बाद जॉर्ज कुछ सोचकर उसे वो माउस दिखाता है जो कि उसे पकड़ने के दौरान टूट गया था। यहाँ पर जॉर्ज ह्यूगो को उस माउस को ठीक करने के लिए कहता है। फिर ह्यूगो वो माउस ठीक कर देता है। तभी देखकर जॉर्ज ह्यूगो से काफी इम्प्रेस होता है और उसे अपने स्टोर
में काम करने के लिए ऑफर करता है। तब ह्यूगो उसके स्टोर में काम करने के लिए मना कर देता है। तब जॉर्ज उसे कहता है कि जब तक तुम मेरे स्टोर से चोरी की गई चीजों की कीमत अदा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वो डायरी नहीं दूंगा। तो इसीलिए ह्यूगो अपनी डायरी वापस हासिल करने के लिए उसके टॉय स्टोर में काम करने लग जाता है। फिर ह्यूगो जब काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि जॉर्ज कार्ड के साथ मैजिक कर रहा है। फिर जब जॉर्ज नोटिस करता है कि ह्यूगो का कार्ड्स में इंटरेस्ट है तो वो उसे भी मैजिक ट्रिक सिखाने लगता है। इसके बाद ह्यूगो डेली टावर में जाने के बाद ऑटोमेटन के सामने उस ट्रिक की प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट डे ह्यूगो इजाबेल से मिलने के लिए लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसे रॉबिन हुड की स्टोरी बुक नजर आती है। तब ह्यूगो इजाबेल को बताता है कि मुझे ये मूवी बहुत पसंद है। तब इजाबेल उसे कहती है कि मैंने तो कभी भी कोई मूवी नहीं देखी। तब ये सुनकर ह्यूगो मूवी दिखाने के लिए इजाबेल को सिनेमा लेकर जाता है। ह्यूगो सिनेमा का बैक डोर खोलता है और फिर वो इजाबेल के साथ चुपके से सबके साथ बैठकर मूवी देखने लगता है। लेकिन बहुत जल्द सिनेमा का ऑनर उन्हें देख लेता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। फिर वो दोनों भागकर दोबारा से स्टेशन आने लगते हैं। तब ह्यूगो इजाबेल को बताता है कि मैं हर वीकेंड पर अपने फादर के साथ मूवी देखने आया करता था, लेकिन अपने फादर की डेथ के बाद मैं अब सिर्फ टावर में ही रहता हूँ और उन्हें काफी मिस भी करता हूँ। और तभी उसे स्टेशन इंस्पेक्टर आता हुआ दिखाई देता है। तब ह्यूगो इजाबेल की कैप उतार कर उसे खुद पहन लेता है और वो उस इंस्पेक्टर के सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी स्टेशन इंस्पेक्टर उन्हें अपने पास बुलाता है। यहाँ पर वो ह्यूगो को नहीं पहचानता और वो उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछता है। तब इजाबेल बताती है कि मैं टॉय स्टोर में जॉर्ज के साथ काम करती हूँ और ह्यूगो मेरा कजन है। तब ये सुनकर स्टेशन इंस्पेक्टर उन्हें वहाँ से जाने देता है। यहाँ पर इजाबेल ह्यूगो को कहती है कि मैंने तुम्हारी फेवर की है, इसीलिए अब तुम मुझे अपना क्लॉक टावर दिखाओगे। लेकिन ह्यूगो इजाबेल को क्लॉक टावर दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। तब इजाबेल भी उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन लोगों की भीड़ होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। इसीलिए वो हेल्प के लिए ह्यूगो को आवाज देती है। तब ह्यूगो उठने में उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर ह्यूगो इजाबेल के गले में एक हार्ट शेप की देखता है। तब ह्यूगो वो की देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर वो इजाबेल को कहता है कि मुझे वो की चाहिए। तब इजाबेल उससे कहती है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इस की का क्या करोगे। तब ये सुनकर ह्यूगो उसे टावर में ले जाता है और ऑटोमेटन दिखाते हुए बताता है कि ये ऑटोमेटन इस की से स्टार्ट होगा। इजाबेल उस ऑटोमेटन को देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो भी ह्यूगो की तरह उसे काम करता हुआ देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है, इसीलिए वो की ह्यूगो को दे देती है। तब ह्यूगो उस की से ऑटोमेटन को स्टार्ट करता है। तब ऑटोमेटन कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है। तब ये देखकर ह्यूगो काफी खुश हो जाता है और उसे लगता है कि ऑटोमेटन उसके फादर का कोई मैसेज लिखेगा, लेकिन ऑटोमेटन कुछ लफ्ज लिखने के बाद बंद हो जाता है, जिससे ह्यूगो काफी हर्ट हो जाता है और रोने लगता है। तब इजाबेल उसे तसल्ली देती है। इसके बाद ऑटोमेटन फिर से चलने लगता है। तब वो दोनों जल्दी से उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि ऑटोमेटन कुछ ड्रॉ कर रहा है। ऑटोमेटन एक फेमस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में लिख रहा होता है और ड्रॉ करने के बाद वो लास्ट में जॉर्ज का नाम लिखता है। तो वो दोनों ऑटोमेटन और मूवी के साथ जॉर्ज का कनेक्शन समझ नहीं पाते, इसीलिए इजाबेल ह्यूगो को अपने घर ले आती है उसे अपनी मदर से मिलवाने के लिए, ताकि वो अपनी मदर से उस ड्राइंग के बारे में पूछ सके। इजाबेल ह्यूगो को अपनी मदर से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले ह्यूगो उसे वो ड्राइंग दिखाते हुए इसके बारे में पूछता है। तब इजाबेल की मदर उससे पूछती है कि तुम्हें ये ड्राइंग कहाँ से मिली, जिस पर ह्यूगो उसे ऑटोमेटन के बारे में बताता है। तब ये सुनकर इजाबेल की मदर काफी घबरा जाती है और वो ह्यूगो को अपने घर से जाने के लिए कहती है। इतनी ही देर में जॉर्ज भी घर पर आ जाता है, लेकिन उसके अंदर आने से पहले इजाबेल की मदर उन दोनों को जॉर्ज के रूम में छुपा देती है। ह्यूगो जॉर्ज के रूम में एक कबर्ड को देखता है तो वो सोचता है कि शायद इस कबर्ड में वो राज छुपा हुआ है जो इजाबेल की मदर उनसे छुपा रही है। इसीलिए वो अलमारी खोलता है और एक चेयर की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तब इजाबेल उसे रोकते हुए कहती है कि मेरी हाइट तुमसे ज्यादा है तो ये काम तुम मुझे करने दो। इसीलिए ह्यूगो चेयर से नीचे उतर जाता है और अब इजाबेल चेयर पर चढ़ जाती है और वो कबर्ड का एक सीक्रेट ड्रॉल खोलती है, जिसमें से उसे एक बॉक्स मिलता है। अब यहाँ पर वो बॉक्स तो बाहर निकाल लेती है, लेकिन तभी वो चेयर टूट जाती है, जिसकी वजह से इजाबेल नीचे गिर जाती है। उसके गिरते ही वो बॉक्स भी नीचे गिर जाता है और फौरन ही खुल जाता है और उसमें से बहुत सारी ड्राइंग्स निकलकर कमरे में फैल जाती है। तब उसके गिरने की आवाज सुनकर जॉर्ज और उसकी वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। जॉर्ज उन ड्राइंग्स को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो ह्यूगो पर भी काफी गुस्सा करता है और उसे वहाँ से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम स्टेशन इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि फ्लावर सेलर गर्ल को देख रहा था। तब एक लेडी स्टेशन इंस्पेक्टर को उस लड़की से बात करने के लिए मोटिवेट करती है, इसीलिए स्टेशन इंस्पेक्टर उस लड़की से बात करने के लिए चला जाता है। साथ साथ वो काफी कंफ्यूज भी था। वो उस लड़की को बताता है कि मिशन के दौरान मेरी टांग खराब हो गई, मैंने काफी कोशिश भी की लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो सकी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो फ्लावर सेलर गर्ल उसे बताती है कि मेरे भाई की मौत भी एक मिशन को कंप्लीट करते हुए हुई थी। फिर वो एक फ्लावर को उसके कोट पर लगा देती है। इसका मतलब ये है कि वो भी उस स्टेशन इंस्पेक्टर को पसंद करती है। तब इस बात की वजह से वो काफी खुश हो जाता है
फिर ह्यूगो और इजाबेल फिल्म अकेडमी लाइब्रेरी जाते हैं और फिल्म हिस्ट्री की बुक्स देखने लगते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो फेमस मूवी जॉर्ज ने ही बनाई थी और वर्ल्ड वॉर 1 में उसकी डेथ हो गई। तब ये पढ़कर वो दोनों बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से एक आदमी उनसे पूछता है, क्या तुम जॉर्ज को पसंद करते हो? तब अचानक से आवाज सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और तब वो देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उस बुक का राइटर है। इजाबेल उसे बताती है कि जॉर्ज मेरे फादर है और वो अभी जिंदा है। तब ये सुनते ही वो राइटर हंसने लगता है। फिर वो उन दोनों को इतना सीरियस देखकर अपने घर ले जाता है और वो उन्हें जॉर्ज का कैमरा और उसकी पिक्चर्स की कलेक्शन दिखाते हुए बताता है कि जॉर्ज एक काफी फेमस फिल्म मेकर था और मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तब इजाबेल उससे पूछती है, क्या तुम जॉर्ज से मिलना चाहते हो? जिस पर वो राइटर कहता है कि एक बार मैं जॉर्ज से मिला था जब मैं छोटा था। तब ह्यूगो उससे पूछता है, क्या तुम हम दोनों को जॉर्ज की मूवीज दिखा सकते हो? तब वो राइटर उन्हें बताता है कि जॉर्ज की मूवीज को काफी टाइम गुजर चुका है, इसीलिए उसकी मूवीज का मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी ढूंढने से उसे जॉर्ज की एक मूवी मिल जाती है जो कि एक मास्टरपीस है और ये मूवी वही फेमस मूवी है जिसकी ड्राइंग ऑटोमेटन ने बनाई थी। इसके बाद इजाबेल ह्यूगो और उस राइटर को अपने घर लेकर आती है। तब ह्यूगो इजाबेल की मदर यानी जॉर्ज की वाइफ को बताता है कि हम जान चुके हैं कि जॉर्ज एक फिल्म मेकर है। तब वो राइटर इजाबेल की मदर को देखते ही उन्हें बताता है कि ये जॉर्ज की मूवीज में हीरोइन हुआ करती थी। फिर वो राइटर इजाबेल की मदर यानी जॉर्ज की वाइफ को बताता है कि जॉर्ज की एक मूवी मेरे पास है और ह्यूगो और इजाबेल उस मूवी को देखना चाहते हैं। तब इजाबेल की मदर उन्हें बताती है कि जॉर्ज अभी अपने रूम में सो रहे हैं, इसीलिए उसके उठने से पहले हम मूवी देख सकते हैं। तो इसीलिए वो राइटर प्रोजेक्टर को सेट करता है और वो लोग मूवी देखने लगते हैं। मूवी के एंड होते ही जॉर्ज भी वहाँ पर आ जाता है और इतने अरसे के बाद अपनी मूवी देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। मूवी देखने से जॉर्ज की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और तब वो ह्यूगो को अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कि पहले मैं और मेरी वाइफ एक सर्कस में काम करते थे और मैं मैजिक ट्रिक्स किया करता था, जिसकी वजह से मैं काफी फेमस भी था। साथ साथ मशीनरी में भी मेरा काफी इंटरेस्ट था और एक बार मैंने ऑटोमेटन भी बनाया था जिसके अंदर चाबी डालने से वो काम करने लगता था। फिर इसके बाद कैमरास और मूवीज की इन्वेंशन हुई और मैं भी इस नई प्रोडक्शन का हिस्सा बनना चाहता था, इसीलिए मैंने ऑटोमेटन के बचे हुए पीसेस से एक काफी अच्छा कैमरा बनाया। इसके बाद मैंने अपना सब कुछ सेल करके शूटिंग के लिए अपना एक पूरा सेटअप खरीद लिया। इसके बाद मैंने अपनी सारी मूवीज खुद लिखी, लेकिन उन मूवीज की दुनिया जादुई थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने इतनी मुसीबतें देखी कि उनका जादुई दुनिया से इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया, इसीलिए उन्होंने मूवीज देखना छोड़ दी और यही वजह बनी कि मैंने अपना सब कुछ जला दिया और अपने पूरे सेटअप को सेल कर दिया। और रही बात ऑटोमेटन की, वो मैंने एक म्यूजियम को दे दिया और बचे हुए पैसों से टॉय स्टोर खरीद लिया। तब ह्यूगो को पता चलता है कि जो ऑटोमेटन उसके पास है वो असल में जॉर्ज का बनाया हुआ है, इसीलिए ह्यूगो वहाँ से उठता है और ऑटोमेटन को लाने के लिए अपने स्टेशन में चला जाता है। ह्यूगो के स्टेशन पहुंचते ही स्टेशन इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है क्योंकि कैप ना पहनने की वजह से वो उसे पहचान लेता है। इसके बाद वो उसे लॉकअप में बंद कर देता है और ऑर्फनेज में कॉल कर देता है, लेकिन ह्यूगो एक स्क्रू की मदद से उस लॉकअप को खोल लेता है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। तब स्टेशन इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। ह्यूगो भागते हुए एक क्लॉक टावर के टॉप पर आ जाता है और क्लॉक के निडल के साथ लटक जाता है। तभी स्टेशन इंस्पेक्टर भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो ह्यूगो को नहीं देख पाता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ह्यूगो वापिस से टावर में चला जाता है और वो ऑटोमेटन को लेकर स्टेशन इंस्पेक्टर से बचते हुए जॉर्ज के घर जाने लगता है। लेकिन अचानक से स्टेशन इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है। तब उसके अचानक पकड़ने की वजह से वो ऑटोमेटन ट्रैक पर गिर जाता है। ऑटोमेटन के गिरते ही ह्यूगो स्टेशन इंस्पेक्टर को धक्का देता है और ट्रैक पर ऑटोमेटन को लाने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। तब ट्रेन ड्राइवर ह्यूगो को पटरी पर देखकर काफी परेशान हो जाता है। तभी स्टेशन इंस्पेक्टर ह्यूगो को ऊपर खींच लेता है। तब ह्यूगो उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे ऑर्फनेज मत भेजो। तब स्टेशन इंस्पेक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी जॉर्ज इजाबेल के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो स्टेशन इंस्पेक्टर को कहता है कि ह्यूगो को छोड़ दे, इसीलिए वो ह्यूगो को छोड़ देता है। फिर ह्यूगो उस ऑटोमेटन को जॉर्ज को दे देता है। तब ऑटोमेटन को देखकर जॉर्ज काफी खुश हो जाता है और वो ह्यूगो को अपने साथ ले जाता है। फिर कुछ टाइम बाद जॉर्ज को उसकी इतनी अच्छी मूवीज पर उसे ट्रिब्यूट दिया जाता है। तब जॉर्ज सबके सामने ह्यूगो की तारीफ करते हुए कहता है कि ह्यूगो से मिलने से पहले मैं एक खराब मशीन था, लेकिन फिर ह्यूगो ने मुझे ठीक किया और अब मैं दोबारा से खुद को जिंदा और अच्छा फील कर रहा हूँ। इसके बाद हम ह्यूगो को उसकी नई फैमिली यानी जॉर्ज की फैमिली के साथ देखते हैं, जहाँ वो सबके साथ काफी एंजॉय करता है। इजाबेल ने ह्यूगो की जिंदगी पर एक बुक लिखना शुरू कर दी है। इसके बाद हम ऑटोमेटन को देखते हैं जो कि कुछ लिख रहा था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।